नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण दोस्तों अपडेट आया हुआ है। आइए दोस्तों इसे हम जानते हैं। सब कुछ दोस्तों मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसमें क्या क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। सेवा में सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन। विषय है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में। दोस्तों कौन कौन सी परीक्षाएं, वीडियो, पीपीटीओ, कनिष्ठ सहायक, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक, सभी को लेकर दोस्तों है। महोदय, विदित है कि आयोग द्वारा पूर्व में कराई गई कतिपय परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी गंभीर अनियमितता प्रकाश में आने के फलस्वरूप पुलिस विभाग एसटीएफ द्वारा की गई विवेचना में परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु नियत एजेंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कतिपय कार्मिकों की संलिप्तता पाए जाने के कारण कारागार में निरुद्ध किए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस एजेंसी को आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना इतना दोस्तों 23 सितंबर 2022 द्वारा विवर्जित किया जा चुका। दोस्तों जब ये किया गया था, अपडेट आया था, तब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था। इसी क्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना इतना इतना दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ है। दिनांक 15 सितंबर 2022 द्वारा पूर्व में प्रकाशित 13 विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए उनके मूल अधियाचन एवं अन्य अभिलेख कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं। साथ ही अन्य 5 परीक्षाएं जिनके विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाए थे के मूल अभिलेख शासन को प्रेषित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। महोदय, उक्त के अतिरिक्त 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यद्यपि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 28/9/2022 द्वारा मुख्य सचिव महोदय को संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। प्रश्न पत्र 8 परीक्षाओं में से 4 परीक्षाओं में या तो पूरे परिणाम घोषित किए गए, अभी आपको दिखाने वाला हूँ, या एक हिस्से के परिणाम घोषित हुए हैं तथा अन्य 4 परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। उक्त समस्त परीक्षाएं विवादित एजेंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा कराई गई हैं, जिनके रिजल्ट का डाटा भी उक्त एजेंसी के कार्मिकों द्वारा वह प्रोसेस किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग में डाटा एवं सॉफ्टवेयर के आधार पर प्रारंभिक एवं अंतिम परिणाम तैयार किए जाने के संबंध में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु एनआईसी देहरादून के व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर उनके द्वारा दी गई संस्तुति के क्रम में पूर्व में किसी निक्सी के माध्यम से कतिपय 10 कंप्यूटर प्रोग्रामरों को आयोग में साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। इनमें से 3 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो ये यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करते हैं। आयोग द्वारा आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से संपादित कराई गई लगभग सभी परीक्षाओं, जिनमें उपरोक्त 8 परीक्षाएं भी शामिल हैं, का रॉ डाटा उक्त एजेंसी के कार्मिकों प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किया गया है, जो वर्तमान में आयोग की परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप में कारागार में निरुद्ध है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत 8 परीक्षाएं भी उक्त विवादित एजेंसी द्वारा ही संपन्न कराए जाने के कारण उनके द्वारा तैयार डाटा व अन्य परीक्षा प्रक्रिया पर भी विवादित प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। ज्ञातव्य है कि विधानसभा सचिवालय में भी इसी विवादित एजेंसी द्वारा परीक्षाएं संपन्न कराई गई थी, जिन्हें विधानसभा सचिवालय द्वारा बिना परिणाम घोषित किए निरस्त किया जा चुका है। बड़ी खबर दोस्तों ये आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत विवादित एजेंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा कराई गई उक्त सभी विवादित परीक्षाओं के संदेह के घेरे में नहीं होने की संभावना कम ही है। इस दृष्टि से यदि उक्त विवादित परीक्षा एजेंसी द्वारा संपन्न कराएगी, इन परीक्षाओं के परिणाम उनके द्वारा तैयार किए गए डाटा के आधार पर घोषित किए जाते हैं, तो भविष्य में माननीय न्यायालय में दायर रीट याचिकाओं में आयोग के समक्ष विपरीत विषम स्थिति पैदा होने की आशंका बनी रहेगी। दोस्तों ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध है कि उक्त 8 परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः आयोजित कराए जाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए उचित समझे तो शासन के न्याय विभाग का अभिमत जानकर आयोग को परामर्श प्रदान करने का कष्ट करें। दोस्तों ये 8 परीक्षाएं निरस्त कर, देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध के उक्त सभी 8 परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः आयोजित कराने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए उचित समझे तो शासन के न्याय विभाग का अभिमत जानकर आयोग को परामर्श प्रदान करने का कष्ट करें।
यदि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी लंबित परिणामों को घोषित किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो उचित होगा कि प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रतिभागी अभ्यर्थियों का पूर्व की परीक्षाओं में उनके द्वारा अंक व अन्य समस्त पहलुओं की जांच एवं समग्र विश्लेषण हेतु शासन स्तर पर जांच की स्थिति का गठन कर जांचोपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित होगा। दोस्तों ये सचिव साहब ने कहा है, सुरेंद्र सिंह रावत जो हमारे नए सचिव हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये है 28 तारीख का 28/9/2022 का गोपनीय। जैसा कि आपको विदित है कि इस आयोग की कुछ परीक्षाओं में सेंधमारी हुई थी जिसमें मुख्यतः प्रिंटर का हाथ पाया गया। इससे इस आयोग की विश्वसनीयता में कमी आई है, जिस कारण कई परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। 5 परीक्षाओं के बारे में एसटीएफ की जांच चल रही है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब भी 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इनमें से 4 परीक्षाओं के या तो पूरे परिणाम घोषित किए जा चुके हैं या एक हिस्से के परिणाम घोषित हुए हैं तथा दूसरे चरण के अंक जोड़े जाने हैं। कुल 8 में से 4 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका कोई भी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इनमें से 3 परीक्षाएं विवादित फर्म आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ ने पूरी तरह संचालित की हैं और एक में इस फर्म के केंद्र निर्धारण और डेस्क स्लिप बनने का कार्य किया है। जो 4 परीक्षाएं संपन्न तो हो चुकी हैं लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया है, उनमें से 3 परीक्षाएं आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में संचालित की हैं और एक परीक्षा चेन्नई की फर्म ने संचालित की है। दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं, देखिए इन सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक पद वाली परीक्षा दोस्तों एलटी है, 431 पद है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की सहायक अध्यापक एलटी है। इस परीक्षा के परिणामों का सरसरी तौर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुछ छोटे क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। इसे और गहराई से विश्लेषित करने की जरूरत है क्योंकि एक अन्य परीक्षा वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक में भी एक ही जिले में उत्तीर्ण होने वाले संख्या अनुपात तो बहुत ज़्यादा है। तो एलटी पर भी दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और आशुलिपिक भर्ती पर भी दोस्तों ये यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चूंकि इस आयोग में परीक्षा संबंधी डेटा के विश्लेषण में सहयोग के लिए कोई सक्षम प्रोग्रामर उपलब्ध नहीं है, इसलिए एनआईसी से सक्षम प्रोग्रामर भेजने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने पहले कुछ प्रोग्रामर भेजे थे लेकिन उन्हें आयोग के कार्य के लिए सक्षम नहीं पाया गया। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमें अनुबंध पर इस तरह का प्रोग्रामर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आयोग के सामने प्रश्न है कि जिन पदों के लिए परीक्षाएं होने के बाद परिणाम घोषित हो चुके हैं या जिनके परिणाम आंशिक घोषित हुए हैं, जैसे लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित हैं लेकिन टाइपिंग के नहीं, दोस्तों कनिष्ठ सहायक की बात हो रही है। इसी तरह जैसे पुलिस रैंकर के मामले में लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित हैं लेकिन पुलिस द्वारा शारीरिक दक्षता व सेवा अभिलेख में दिए गए अंक अभी नहीं जुड़े हैं, उन पर संस्तुति के लिए विचार किया जाए या विवादित फर्म द्वारा संचालित होने के कारण उन्हें रोक लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। कुल 8 में से 6 परीक्षाएं विवादित फर्म आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ ने संचालित की हैं, जिनके स्वामी समेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी पहले ही एसटीएफ द्वारा निरुद्ध किए जा चुके हैं। यूके SSC द्वारा कंपनी को विवर्जित किया जा चुका है। एक परीक्षा व्यक्तिक सहायक NSEIT ने ऑनलाइन आयोजित की थी। इसमें एक जिले से अनुपातिक रूप से बहुत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। एक परीक्षा चेन्नई की कंपनी में एसोसिएट प्रिंटर्स मद्रास ने की है लेकिन इसके निर्धारण हेतु डेस्क स्लिप बनाने का कार्य आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने किया। दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन, इस अब सभी दोस्तों परीक्षाएं यहाँ पर संदेह के घेरे में है। ऐसे में यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये परीक्षाएं भी दूषित नहीं हुई। देखिए दोस्तों ये आगे लाइन भी यहाँ पर आ गई है। अगर आयोग द्वारा बिना गहन विश्लेषण के इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाते हैं तो यह पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा। मैं इस बारे में सम्यक निर्णय पर पहुंचने के लिए आपकी विद्वता और अनुभव का लाभ उठाना चाहता हूं। आशा है कष्ट करेंगे। इसमें उपयुक्त लंबित परीक्षाओं का तालिका संलग्न कर रहा हूं दोस्तों। शुभकामनाएं सहित ये भवनिष्ठ प्रकाश थपलिया दोस्तों जो कि अध्यक्ष बने थे कुछ समय के लिए यूके SSC के, डॉक्टर SS संधू मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, दोस्तों इनको ये यहाँ पर भेजा गया। दोस्तों ये परीक्षाएं देखिए, पंचायती राज विभाग, ये देखिए यहाँ पर आयोग द्वारा पूर्व में संपादित कराई गई 5 परीक्षाएं जिनका विवरण निम्नवत है के संबंध में वर्तमान में जांच की कार्रवाई पुलिस विभाग एसटीएफ के स्तर पर प्रचलित है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। पंचायती राज विभाग दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी वाली भर्ती है, 196 पदों वाली है। ऑफलाइन आरएमएस लखनऊ ने दोस्तों कराया था। 6/3/2016 को दोस्तों इसकी पहली बार परीक्षा हुई थी और 25/2/2018 को एग्जाम हुआ था। अभियुक्ति है कि दोस्तों यहाँ पर संबंधित पदों की चयन संस्तुति नियोक्ता विभाग को भेजी जा चुकी है। पूर्व में 6 मार्च 2016 को आयोजित परीक्षा की जांच एसटीएफ द्वारा गतिमान, ये वाली जांच अभी चल रही है। अब है दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायिक आशुलिपिक वाली भर्ती 329 पदों पर, ये भी दोस्तों इसी कंपनी ने कराई। 1 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था।
इसमें दोस्तों ज्वाइनिंग मिल चुकी है। यहाँ पर बताया गया है संबंधित पदों की चयन संस्तुति नियोक्ता विभाग को भेजी जा चुकी है। एसटीएफ द्वारा स्नातक परीक्षा की जांच में इस परीक्षा में चयनित कुछ अभ्यर्थियों के नाम आए हैं, जो उसमें चयनित हुए थे। इसमें भी कुछ गड़बड़ी मिली है। अब ये देखिए दोस्तों, असली खेल तो इसका है। विभिन्न विभाग स्नातक स्तर के ग्राम विकास एवं अधिकारी पद दोस्तों 933 पद हैं। ऑफलाइन दोस्तों पेपर हुआ था 4 और 5 दिसंबर को। इस परीक्षा में पेपर लीक से संबंधित आयोग द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर एसटीएफ की जांच दोस्तों गतिमान इस पर चल रही है। उत्तराखंड सचिवालय दोस्तों सचिवालय रक्षक की जो भर्ती है 33 पदों पर 26/9/2021 को दोस्तों पेपर हुआ था, ये भी इसने कराया। इस परीक्षा में पेपर लीक से संबंधित जांच दोस्तों इसकी भी चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर वन दरोगा वन विभाग वाली भर्ती है, 316 पद है इसके लिए। और ऑनलाइन दोस्तों NSEIT दोस्तों इसका एग्जाम कराया था 16 से लेकर 25 जुलाई दोस्तों 2021 में इसका पेपर हुआ था। इस परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात सारी दक्षता परीक्षा भी पूर्ण हो चुकी है। प्राथमिक शिकायत के बाद एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सचिव सुरेंद्र सिंह रावत इनके हस्ताक्षर हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून। अब यहाँ पर दोस्तों तालिका बी, ये पद जिनकी लिखित परीक्षाएं आयोजित कराई जा चुकी हैं परंतु परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है, उनका विवरण निम्नलिखित है। वाहन चालक दोस्तों ये है, ये भी इसने कराया। देखिए 12/6/2022 को दोस्तों इसका पेपर हुआ था। विभिन्न विभाग दोस्तों कर्मशाला अनुदेशक, ये देखिए 12/6/2022। और इसके अलावा मत्स्य निरीक्षक और मुख्य ये देखिए मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस दूरसंचार विभाग दोस्तों इसका एग्जाम ये भी हुआ था कब 31/7/2022 को। 272 पद है इसमें। और इसका एग्जाम दोस्तों कराया चेन्नई की कंपनी ने, ऑफलाइन AP मद्रास PBT LTD चेन्नई। तो चेन्नई ने दोस्तों एग्जाम कराया है। ये देखिए यहाँ पर है कि लिखित परीक्षा के उपरांत मूल्यांकन स्कैनिंग होने के पश्चात अंतिम उच्चतर कुंजी जारी की गई है। प्रश्नों पर प्राप्त आपत्ति के निस्तारण के पश्चात संशोधित उत्तर कुंजी व परिणाम घोषित किया जाना शेष है। वाहन चालक में भी है, मत्स्य निरीक्षक में, कर्मशाला अनुदेशक में, तो इन तीनों में सेम है। अब यहाँ पर है पुलिस मुख्य आरक्षी दूरसंचार वाला जो है, अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई हैं जिनका निराकरण किया जाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सचिव इनके हस्ताक्षर हैं। अब तालिका सी दोस्तों यहाँ पर दी हुई है, ऐसे पद जिनकी लिखित परीक्षाएं आयोग द्वारा संपन्न कराई जा चुकी हैं जिनका अंतिम परिणाम घोषित भी किया जा चुका है, उनका विवरण निम्न है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर LT के लिए है माध्यमिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक। और ऑफलाइन दोस्तों RMS लखनऊ, ये इसी कंपनी ने एग्जाम कराया था 8 अगस्त 2021 को। इसमें क्या है दोस्तों, अभियुक्ति देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में हिंदी, कलाओं, व्यायाम विषय के पदों को छोड़ते हुए अन्य सभी विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित होने के पश्चात अभिलेख सत्यापन DB इनका हो चुका है। सफल अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति प्रेषित की जानी है, LT वालों का है। अब है यहाँ पर ये जो आशुलिपिक का है, इनके लिए दोस्तों एग्जाम हुआ था 16/3/2021 से 17/3/2021 तक। इसका भी ऑनलाइन हुआ था, NSEIT ने एग्जाम कराया था। लिखित परीक्षा के पश्चात सफल अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने के उपरांत 110 चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति प्रेषित की जानी है। शेष पर श्रेष्ठता सूची जारी की जानी है। दोस्तों 162 पद है लेकिन 110 ही मिल पाए हैं। देखिए स्टेनो में कितने कम भरे जाते हैं पद। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए कनिष्ठ सहायक, 753 दोस्तों इसमें पद है। 31 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी 2 शिफ्ट में। लिखित परीक्षा के पश्चात सफल अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, परिणाम घोषित नहीं हुआ है। पुलिस विभाग दोस्तों पुलिस रैंकर्स है, प्लाटून उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के 138 पद थे। और 21 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था, इसी कंपनी ने कराया था। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नों पर चुनौती से संबंधित निर्णय के फलस्वरूप पूर्व में तैयार अंतिम उत्तर कुंजी में संशोधन किया जाना शेष है इसके लिए। अब दोस्तों ये अंत में है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र दोस्तों 26/9/2022 को दोस्तों किया गया था। सेवा में सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून उत्तराखंड। आयोग की परीक्षा प्रक्रियाओं के अंतर्गत डाटा प्रोसेसिंग व अन्य कार्य हेतु तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने बाबत। तो संदर्भ दोस्तों ये लिखा गया है इस तरह से, देखिए यहाँ पर दोस्तों इस भर्ती में अभी तक कुल मिला के दोस्तों मैंने भी ये अभी आपके सामने पढ़ा दोस्तों, इतना ये इसको मैं पहले पढ़ूँ फिर समझूँ दोस्तों, ये मेरे लिए भी, क्योंकि दोस्तों इतने पेज हैं, इसमें 8 पेज हैं, तो इतना मेरे लिए संभव नहीं था। जो था दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ दोस्तों ये भर्ती आपकी पहुँची है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये आपने देख ही लिया होगा। बाकी इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों सब कुछ इसमें बताया गया है। BPO भर्ती अभी कहाँ तक पहुँची है, ये देखिए BPO यहाँ पर जाँच चल रही है। सचिवालय रक्षक है, वन दरोगा है, माननीय उच्च न्यायालय जो कनिष्ठ सहायक वाली भर्ती है, और जो BPO 2018 वाली भर्ती 2016 वाली 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। और बाकी LT के लिए यहाँ पर दिया हुआ, वाहन चालक के लिए दिया हुआ, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार, सभी भर्तियों के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। और LT का यहाँ पर देखिए व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक पुलिस
रैंकर्स का भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या दोस्तों इसमें अभी होना बाकी है, सभी परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों अब देखने वाली बात होगी आगे इसमें क्या क्या होता है। जो भी अपडेट होगा दोस्तों आगे को आपको मिल जाएगा। चैनल के साथ बने रहेगा दोस्तों, आप भी बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, क्योंकि इतना दोस्तों मेरे लिए अभी इतना तो सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया है, बता दिया है क्या क्या चीज़ें हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी दोस्तों अभी पटवारी लेखपाल का दोस्तों विज्ञापन आने वाला है शाम तक, तो इंतजार करिए तब तक।